बड़ी कड़की चल रही है गुलगुले, क्या करें यार। अरे छोड़ गोपी, रहने दे यार, बहुत हो गया ये मैडम का। अरे ना खुद कुछ खाती है ना हमें खाने देती है यार। मेरा तो मन कर रहा है कि मैडम को अब सुनाई दूं, पूछ लूं कि ए कुतुब मीनार तू समझती क्या रे अपने आप को? शेरनी। अरे शेरनी होगी अपने घर में। हम एक मिनट मैडम, एक मिनट, इसको जरा तैयार कर लेता हूँ। रेडी मैडम। यू रेडी सर? हाँ मैडम, ये रेडी है, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है केश कुमार केशवानी, जेन्युइनली। ना तू केश कुमार केशवानी हो रहा तो मैं के कटरीना कैफ बन के नाचूं मैं यहाँ से वहाँ? आई डोंट माइंड। मैडम को जल्दी बता दो जो भी तुम्हारा दुख रहा है, आज उनका मूड बहुत दुख रहा है। ओके बाय। ओके देखिए मैडम, मैं ना एक होटल में खाने के लिए गया जिसका नाम था संग्राम होटल। ठीक 2:02 पर मैंने खाने का ऑर्डर दिया। ठीक 2:19 पर वेटर खाना सर्व करके गया। 14 निवाले मैंने खाए और 15वां निवाला मैं खाने गया तो देखा कि खाने में बाल है और वो बाल की वजह से बवाल खड़ा हो गया जेन्युइनली। तो तुमने क्या खाया, निवाला या बाल? ना निवाला ना बाल। मैंने मैनेजर को बुलवाया, मैंने कहा कि देखिए आपके खाने में बाल है। तो समझ लीजिए कि 8 वेटर आ गए। समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे घेर लिया। समझ लीजिए कि मैं डर गया। समझ लीजिए कि वो 8 वेटर ने जबरदस्ती मुझसे बिल के पैसे वसूले जेन्युइनली। भाई यो कौन से बाल कलाकार हो रहे हैं जो लोगों ने बाल खिला दे वे फिर उनसे पैसे वसूल कर ले वे? एक काम कर केश कुमार, तू कल को आइयो, कल हम थारे बाल कलाकारों से पूछताछ करके रहेंगे। ओके क्लियर? जेन्युइनली? रैप तक आई कम टुमारो जेन्युइनली। अरे यार गुलगुले तुम, अरे तुम आओ यार आओ। अरे यार वो केश कुमार वाले केस के लिए बुलाया था ना। ओहो, उस केस के लिए तुम आए हो क्या? तुमने अपने होटल का नाम बदल दिया क्या? हाँ यार, तब भी, वरना मुझे पता होता। वैसे नाम क्यों बदल दिया होटल का? अरे वो क्या है कि हमारे होटल का खाना खा के 55 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया था और इस चक्कर में ये बदनाम भी हो गए थे। अरे यार तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। अरे तो निकाल दो ना हमें। तुम तो बुरा मान गए। हाँ, बुरा मान गए बस। अरे यार तुम तो दिल पे ले बैठे। अरे हाँ ले बैठे। अरे एक बार निकालो तो फिर हम लोगों को बता सके कि होटल के फ्रिज में से वो रसगुल्ला। ओ मियाँ बीबी, हैं? के ड्रामा मचा रखा है? मेरी कपल नन्नोक झोंक चल रही आपस में। के मचा रखी, शहर के बादशाह हो रहे हो दोनों ना। एक तो तुम्हारे खाने में सब्जी कम बाल ज्यादा आ रहे हैं ना, ऊपर से लोगों से पैसे ऐंठ रहे हो तुम। किसकी गलती हो रही है यो? मैडम ये इसकी गलती है। क्या है ना कि इसके सिर में से बाल बहुत निकलते हैं, ये देखो। सॉरी सॉरी मैडम, क्या है कि अब बात निकल ही आई है, अब बात कहीं बाहर तक चली गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैडम केस को किसी तरीके से। अरे यार गुलगुले तुम्हें कुछ समझाओ ना यार। मैडम ये लोग अपने पुराने ग्राहक हैं। मैडम मेरा मतलब है ये लोग हमारी पुरानी पहचान वाले हैं मैडम। अब मैडम इसका जब पहले बियर बार था ना, तब मैं और गोपी उसके बियर बार में जाके बहुत ऐश कर चुके हैं मैडम, बहुत। ओहो महाराज, महाराज क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। और फिर पैसे के लेने कब आए? कभी भी आ जाओ यार। आप ना मम्मी जी की सेवा कर दो, मम्मी जी आपका काम कर देंगी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैडम की सेवा करने को तैयार हूँ, बस केस को किसी तरीके से रफा दफा। 50,000। अरे मैडम ये तो बहुत सस्ता है। पिछले केस में तो ये 1 लाख दे बैठे थे। अरे यार तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। अरे तो निकाल दो ना हमें। तुम तो बुरा मान गए। नवविवाहित दंपति भैया साहिब, तो 1 लाख से 1 पैसा कम ना होगा। ठीक है मैडम, मुझे मंजूर है 1 लाख रुपए, लेकिन वो केस। भाई केस रफा भी हो जाएगा, दफा भी। तुम दोनों जो है ना वहां जाके खेलो, आता ही होगा तुम्हारा केस कुमार। चलो निकलो। आओ फिर हैं, और सुनाओ, कमजोर हो गए यार काफी तुम हैं। आओ तो सही यार। अरे यार हमने तुमसे कितनी बारी कह रखा है, हमें हमारी दूध की बोतलों में दूध नहीं, हमें हमारी स्पेशल दवाई चाहिए यार। अरे साहब, हेलो, बाद में फोन करते हैं। स्पेशल दवाई। अरे साहब क्या साहब, हमेशा टिप देना भूल जाते थे। अरे इंस्पेक्टर है, पता ही नहीं।
कौन हो तुम लोग? अरे पहले जब बियर बार हुआ करते थे तब हमारा फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पैलेस था। वही पूजा से मिलने आते थे। अब देखिए मिस्टर लाल, पूजा पैलेस है जगह का नाम, तो हमें लगा उस वक्त पूजा पैलेस मतलब पूजा पिलेश, जहाँ पूजा होती हो, पाठ पढ़ा जाता हो, भगवान का नाम लोग जपते हो। देखिए मिस्टर लाल, आपको तो पता है ऐसी चीजें सुनकर हमारे अंदर की रिलीजियस भावनाएं उग जाती हैं। गेट टू वर्क, FIR लिखवाइए अपनी। क्या बात है भैया, हाँ? अब समझ में आया? भैया ये लोग पुलिस है, पुलिस। एक बार जो इनके हत्थे चढ़ा, समझो सूली पे चढ़ गया। देखो भाई, मम्मी जी ने तुम्हारे केस के बारे में काफी सोचा है। आपकी मम्मी जी भी पुलिस में है? यही मेरी मम्मी जी हैं। ओह माय गॉड, काफी मेंटेन किया है। केस के बारे में बात कर ले, वरना मैं 10, 11, 12 सब कर दूंगी यही खड़ा खड़ा थारा। देखो भी केस, जहां से ये पता चला है कि जो बाल खाने में गिरा था ना, वो तुम्हारा ही हो सकता है, क्योंकि तुम्हें हर समय बाल बनाने की आदत जो है। हाँ, खाते खाते तुम्हारा बाल गिर गया होगा खाने में। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ हो। मैं ना कोर्ट तक जाऊंगा। हाँ हाँ, जहाँ जाना है ना सब जगह जान देंगे हम तेने। फिलहाल तो जो है लॉकअप में चल, पूछताछ के लिए चला हमारे। चल चल, जेन्युइनली चल। नाम? अरे बताया तो सही, केश कुमार केशवानी, जेन्युइनली। काम? एक मामूली सा क्लर्क है मैडम। सैलरी? 3,500 रुपए। क्या खाता था? नहीं, मशरूम मलाई पनीर, बाद में पिस्ते बादाम की खीर। ओके बाय। बिल? 350 रुपए। भाई 3,500 रुपए की सैलरी ड्रॉ करने वाला आदमी ना एक मील पे 350 रुपए खर्च कर देवे ना। इसका तो यो निष्कर्ष निकले बालकों कि यो खाता है, इसलिए खाता है। मैं कुछ समझा नहीं। जेन्युइनली हम समझाते हैं। तुम रिश्वत खाते हो, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर खाना खाते हो। तुम पर रिश्वत की दफा लगेगी। अरे नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 6 महीनों से मैं पैसे बचा रहा था होटल में खाने के लिए, और खाने गया तो उसमें से बाल निकला। जेन्युइनली। ओ, हमारी बात मान लो, चुपचाप इस केस को वापस ले लो, वरना खामखा इस रिश्वत के केस में तुम फंस जाओगे यार। नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। मम्मी जी, हमें ना इसकी मदद करनी चाहिए। बेचारा शरीफ आदमी है, हमें ना ये साबित कर देना चाहिए जो बाल खाने में गिरा था ना, वो इसका नहीं है। ओहो भाई, उसके लिए तो इसकी कोऑपरेशन लगेगी। हाँ, करेंगे ना? अरे फुल कोऑपरेशन करूंगा। पब्लिक का कोऑपरेशन पुलिस के साथ, जेन्युइनली। देखिए मैडम, ये कोऑपरेशन नहीं है बल्कि कॉम्प्रोमाइज है। जेन्युइनली। अरे क्यों टेंशन ले रहा तू है? अरे बालों की कुर्बानी कतई बेस्ट न जाएगी। गोपी जो है फोरेंसिक रिपोर्ट लेके आता ही होगा। आगे जी, आगे जी। क्यों दोनों मुंह लटकाए बैठे हो? लगता है रिपोर्ट पता चल गई है। देखिए, ये पुलिस है, पुलिस। जो इनके हत्थे चढ़ गया, समझो सूली पे चढ़ गया। मैडम बता दीजिए रिपोर्ट क्या है? पुलिस है भैया, पुलिस। गोपी, क्या कह रही रिपोर्ट? मम्मी जी, जो बाल खाने में पाया गया है वो इसके बालों के साथ मैच नहीं हुआ है। जो बाल खाने में पाया गया है वो किसी लड़की का है। क्या? ओहो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा किसी छोरी के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है और उस दिन उस लड़की के सर से बाल निकल कर तुम्हारे कंधे से गुजर कर जाके खाने में गिर गया? अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो यार, मैं एक शरीफ पति हूँ। मैं सीधा ऑफिस से घर से ऑफिस ही जाता हूँ। जेन्युइनली। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम अपने ऑफिस से कितने बजे निकलते हो? 7 बजे। और घर पे कितने बजे पहुंचते हो? 9 बजे। केस आईने की तरह साफ है मैडम। इसका ऑफिस टिमरकन टोला में है और इसका घर खड़बड़ियागंज में।
और शाम के वक्त ये दूरी 45 मिनट में तय की जाती है मैडम। तो बाकी के 1.25 घंटे ये आदमी करता क्या है, जाता कहाँ है? हाँ, तो उस वक्त मैं अपने बॉस की सेक्रेटरी है ना सूजी, उनको अपने स्कूटर पे उनके घर पे छोड़ने जाता हूँ, क्योंकि वो चौराहे पे तीसरी गली में 2 गुंडे उसे छेड़ते हैं। ये हाँ मैडम, इसी बहाने वो केस भी सोल्व हो जाएगा जेन्युइनली। भाई केस में जो है ना सूजी की एंट्री हो गई है, तो ऐसे इतनी आसानी से तो होगी ना बात क्लियर। तो इन्वेस्टिगेट होगा कि सूजी के संग ना किस प्रकार से स्कूटर पे बैठा जावे है, किस प्रकार की कन्वर्सेशन जो है ना फ्लो हो गए है। तो कल करेंगे डेमो। हाँ, तो तुम कल आना और सूजी ने भी हम बुला रखेंगे, क्लियर ना? ईब तो करेगा तू पुलिस से कोऑपरेट। हाँ, फुल कोऑपरेशन करूंगा, पब्लिक का कोऑपरेशन पुलिस के साथ। हाँ तो भाई डेमो के लिए रेडी? हाँ, रेडी है, रेडी। आओ सूजी आओ। हाँ, 1 मिनट, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, मैं जरा स्टार्टर से चालू करता हूँ। क्या सर, कितनी बार कहा है कि ये स्कूटर बदल दीजिए? अब मैं क्या करूँ, ये काफी पुराना हो गया है ना जेन्युइनली। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, 1 मिनट। चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। आ जाओ, सूजी बैठ जाओ। हाँ। अरे साइड पे हटना, हट। नहीं, सॉरी, आपको नहीं, डेमो है, डेमो। हाँ, डेमो सॉरी। हाँ, क्या मौसम है, वाह। सूजी, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? लग रही है। क्या मैं आपको पकड़ लूं? हाँ, जोरों से। टिल्लू के पापा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कुसुम कली, तुम? हाँ, मैं यहाँ, और मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है कि तुम सूजी के साथ क्या गुल खिला रहे हो। मैं भी तो सोचूं, रोज नाश्ते में सूजी के हलवे की डिमांड क्यों होती थी? महीने के राशन में 5 किलो सूजी क्यों? सुबह सुबह सूजी की याद आती होगी ना? कि मैं तुम्हें अपनी इंसल्ट करने का और कोई मौका नहीं दूंगी। टिल्लू के पापा, मैं जा रही हूँ मायके, टिल्लू को साथ लेके। गुड बाय। अरे लेकिन मायके में तो मैं रहता हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है, गुड बाय। अरे सुनो, कुसुम। सर, आपके मन में मेरे लिए ऐसी बातें थी? आई हेट यू। मैं ये सब जाकर बॉस को बताऊंगी, जरूर बताऊंगी मैं। अरे सूजी सुनो, सूजी। ये मैडम देखा आपने? मैं तो बीवी से भी गया, घर से भी गया, और लगता है कि शायद नौकरी से भी निकाल दिया जाऊंगा जेन्युइनली। इसीलिए कह रहे हैं यार, हमारी बात मानो, इस केस को वापस ले लो, भूल जाओ इस केस को। नहीं, मैं केस वापस नहीं लूंगा, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। मम्मी जी, हमें ना इसकी मदद करनी चाहिए, बहुत परेशान आदमी है। ना हम तो मदद कर दें, पर उसके लिए इसने भी तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं फुल कोऑपरेशन दूंगा, पब्लिक का कोऑपरेशन पुलिस के साथ। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? भाई 2 लाख से जो है ना 1 पैसा कम ना होगा ना। वो कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है, यो ही सुनने को जी रहे हैं हम। अरे तो दे दीजिए ना मैडम, इन्होंने पिछला केस कोर्ट में जाने से बचाने के लिए 2.5 लाख दिए थे। यार तुम बाज नहीं आओगे? अरे तो निकाल दो ना हमें। अब नाराज क्यों हो रहे? हाँ, नाराज हूँ। अब ओहो, मियाँ बीबी हैं, मैरिड कपल के मचा रखा है यहाँ, एकदम ही पारिवारिक। क्या बात है भाई, इतने सारे लोग, कैबिन हमारा, क्या बात है। एंड आई एम नॉट इवन हियर। भाई बेटा ना, आप तो ये कैबिन को छेड़ीदार धर्मशाला समझती हैं, बट जब आपका मन करा कुत्ते बिल्लियां भैंस यहाँ पाल के अपनी पंचायत बिठा देती हैं आप। अरे आप इतने बेरुखे क्यों हो रहे हैं? आप भूल गए 2nd फ्लोर पे आराधना पैलेस में आए थे ना आप, आराधना से मिलने हैं। डैडी जी, ये गलत बात है, आराधना मेरी है। ए गोपी, आराधना मेरी है। ओहो, पांडव हैं, द्रौपदी के लिए मरे जा रहे हैं ना। यो तो अपना चरित्र बेच आए हैं, और तू ब्रह्मचारी ना, तू किस आराधना से कहां मिलने जाता है भाई?
भाई मिस्टर डाला, आप भी ना हमारे बारे में क्या क्या सोचती रहती है। अब देखिए, आराधना पहले से जगह का नाम, तो मतलब हमें लगा आराधना प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह जहां भगवान का नाम जपा जाता है, मतलब भजन कीर्तन पूजा किस्म की चीजें होती है। अच्छा चलिए खैर छोड़िए, हमारी बातें छोड़िए। देखिए, अगर आज रात आप सबके सबको यहाँ ही रात गुजारनी हो, प्लीज बी माई गेस्ट। हम स्नैक्स भिजवा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ लेंगे आप लोग, डोंट वरी, हम अभी अभी आते हैं। वी आर अ टीम, डोंट वरी, आप करिए प्लीज। लास्ट फाइनल 2.5 लाख मंजूर से? मंजूर है, लेकिन मैडम वो केस। भाई इस बार तो जो है ना फाइनली ना 2.5 लाख अंदर तो 2.5 मिनट में केस फिनिश। क्यों भैया चुपचाप बैठे हो? लगता है मैडम ने रख के दिए। अरे पुलिस है भैया, पुलिस है। जो इनके हाथे चढ़ गया समझो सूली पे चढ़ गया। पुलिस है भैया, पुलिस जेन्युइनली। हथकड़ी पहना दो मैडम, इन दोनों को पहना दो। यो हथकड़ी इनके लिए ना है, यो हथकड़ी थारे लिए है। मेरे लिए? लेकिन मैंने क्या किया है? क्योंकि तुम खूनी हो, कातिल हो, तुमने स्वीटी का खून किया है। अरे कौन स्वीटी? कैसी स्वीटी? लड़की स्वीटी, सुंदर स्वीटी। जिस वक्त तुम खाना खा रहे थे उसके ठीक आधा घंटा पहले उस स्वीटी नाम की लड़की का खून हुआ था, और उस छीना छपटी में उसका एक बाल तुम्हारी शर्ट पे लगा रह गया था। और वही बाल थारे खाने में गिर गया था, और मौका वारदात पे स्कूटर के निशान, जो कि थारा स्कूटर था, और हेलमेट भी बना मत हुई है बेटा। वो हेलमेट मेरे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो हेलमेट लगाता ही नहीं। तो बिना हेलमेट ड्राइविंग का केस भी ठुकेगा, और दफा 302 के तहत जो है ना फांसी भी होगी तेने। देखो यार, तुम अभी भी बच सकते हो। कैसे? तुमने जो एफआईआर लिखवाई है इनके खिलाफ, उसे वापस ले लो। हाँ लेता हूं, मैं अपनी एफआईआर वापस लेता हूं। मुझे पता है आप सब है ना बिक चुके हो। हाँ हम बिक चुके हैं, हमें जो है ना फिल्मी डायलॉग मारने की कोई जरूरत ना है। सीरियल की शूटिंग ना हो रही है यहाँ पे। तू पेपर साइन कर चल। ये पुलिस है भैया, पुलिस जो इसके हत्थे चढ़ा समझो सूली चढ़ा है ना मैडम। ये क्या? पुलिस है हम, घास खाते घोड़े ना है ना। मैं जो है ना तुम्हें तभी अरेस्ट कर लेती जब यो थारी एफआईआर लिखवाने आया था, पर तुम दोनों को जो है ना सबक भी तो सिखाना था। इन पेपर्स पे बाल को यो लिखा है कि तू मैनेजर ना अपनी पोस्ट से रिजाइन दे रहा है, और थारी जो पोस्ट है ना उसके लिए प्रपोज किया तैने इसका नाम। और वो जो 2.5 लाख रुपए लिए हैं ना थारे से हमने, ना किस लिए लिए हैं? कंगले हम, अरे इसके लिए वसूले हैं, और कंपनसेशन के लिए। दे दे बेटा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जेन्युइनली सॉरी मैडम। मैंने आपको क्या क्या गलत सलत सुना दिया। आप तो मेरी हेल्प करना चाहती थी, जेन्युइनली, है ना? ओ अभी एक हेल्प बाकी है मेरे दोस्त मिस्टर केश विदाउट केश। वो देखो, अरे कुसुम कली। कुसुम अकेली। चले अब घर चले। अब घर चलकर मैं तुम्हारे लिए सूजी सूजी का हलवा बनाऊंगी, वो भी अपने इन हाथों से। जेन्युइनली? आए हाय। बाय बाय। जेन्युइनली मैडम, बाय। नाइस मीटिंग। वाह 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 मिस्टर डाला, वाह भाई, आपने फिर से एक और केस सॉल्व कर दिया। सर हमारी हेल्प कीजिए ना, आपको 3rd फ्लोर वाले आरती पैलेस के आरती की कसम। नाइब यो आरती कौन से है? Do you want to explain? अरे भाई मिस्टर डाला, आप फिर से मिस का अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। देखिए अब हमें क्या पता आरती आरती है या फिर अशल की आरती, यू नो व्हाट आई सी। अब देखिए, अब हमें आरती का नाम सुनाई दिया, हमें लगा वहाँ भजन कीर्तन पूजा हो रही है, इसलिए मतलब आरती के नाते हम वहाँ चले गए। आरती का बहुत शौक है हमें। तो तेने आरती उतारने का घना शौक हो रहा है। तो भाई आज जो है ना प्लीज मैं थारी आरती उतारना चाह रही हूँ। उतारिए उतारिए। तदेव लग्नं सुनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे प्रियं सर्वमङ्गलम्।
इश्क का तोहफा कबूल हो। मैडम मैडम ये देखिए। आदाब आदाब, हमारी फरियाद सुनिए, लिल्ला हमारी मदद करिए, ये मुन्नी बाई की फरियाद है। चलो चांद पर चल के नाचे तबलची। अरे मैनेजर, रेडियो एफएम खोल रखा है यहाँ पे। और तू कौन हो रही? लता मंगेशकर की पोती? नहीं मोहतरमा, पोती नहीं, मोटी। मेरी इन मोटी मोटी आंखों के आंसुओं पर तरस खाइए, हमारी फरियाद सुनिए। कसम जवानी की, ये मुन्नी बाई की इल्तिजा है। अरे क्या है मुन्नी बाई की? क्या बोल रही हो? इल्तिजा मैडम, मतलब इल मतलब बीमार, और ताजा ताजा मतलब फ्रेश, मतलब कोई फ्रेश बीमार हुआ होगा। नहीं हम वक्त चुप कर। नहीं मैडम, दरअसल हम महफिल सजाते हैं। मोहतरमा, दरअसल हम ये फरमा रहे थे कि जैसे ही उमराव झूम के नाची, बत्ती चली गई। तो जैसे ही बत्ती चली गई, वैसे ही किसी बदमाश ने उमराव के गले से बेशकीमती हार उड़ा लिया। अरे ओ ओवर एक्टिंग की पाठशाला, ना मुंह में से फूल बरसाने वाली। मन्ने यो बता कि जिस वक्त हार चोरी हुआ, ना महफिल में कौन कौन मौजूद था? भाई मोहतरमा, रात का वक्त था, महफिल में हमारा पर्सनल स्टाफ ही मौजूद था। हाँ, तो भैया ऐसा है ना, उस वक्त ना उमराव की महफिल में जो भी मौजूद था, उसे चंद्रमुखी की महफिल में पेश करा जाए। बालको, धंधे पे लगो। हाँ जी जी। चलो चांद पर चल के मुन्नी बस बस। मैडम, इन तीनों को ऐसे मत घूरिए, लोग गलत समझ लेंगे। रैप्ता खा के दोगे इंट्रोडक्शन? मैडम, हमारा नाम है बन्ने खां भोपाली और हम तबला बजाते हैं दीना धीन धीन। मोहतरमा, हम हैं घायल घनघोर, हम सारंगी बजाते हैं, सारंगी। हाँ भी कालिए, तुम क्या बजाते हो? दूर, हम बजाता नहीं हूँ, हम बेचता हूँ। हम लल्ला चौरसिया पान वाला हूँ। भाई जिस वक्त जो है लेट चली गई और हार की चोरी हुई ना, उस वक्त तुम तीनों क्या कर रहे थे? मैडम, हमें तो पता ही नहीं चला कि कब लाइट गई और कब अंधेरा हो गया। क्यों, तन्ने रतौंधी से? नहीं मैडम, बात यह है कि जब हम तबला बजाते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं और कभी कभी हम तबला बजाते बजाते ना सो जाते हैं। तो लोग कहते हैं, अरे बन्ने भैया उठो, सुबह हो गई, तबला तो बजाना बंद करो, तक धीना धीन धीन। और हम तो सिवाय मुन्नी के कुछ और देखते ही नहीं। और तुम पान वाले? लल्ला चौरसिया। लल्ला चौरसिया, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? अरे हम तो वहाँ किसी को खोजते हुए गए थे। क्या हुआ कि हमारी दुकान पे एक लंबा चौड़ा गबरू जौरान आया और हमसे बोला 200 जोड़ा पान और 200 जोड़ा गजरा दे दो। हम दे दिए। तो जब हमने हिसाब जोड़ा तो हम पाए कि ससुर पैसा कम दे के गया। तो हम भी पहुंच गए महफिल में। उतने में ससुरी लाइट चली गई और अंधेरा बिलबिला गया। अरे क्या करते हो? अरे तो वो मुन्नी, जो हार चोरी हुआ था वो आपने कहाँ से खरीदा था? खरीदा नहीं था इंस्पेक्टर साहिबा, वो तो इस कनीज को नजराना पेश किया था किसी कदरदान ने। बाल को उस कदरदान नजरानदाज जो भी है उसने धर के लाओ। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा,
हुस्न की बदनाम गलियों में आने वाले इज्जत के इन ठेकेदारों को यूं सरेआम बुलाकर यूं रुस्वा ना कीजिए। अरे यो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है? अब मैडम रूसी भाषा है मैडम, ये रशियन बोल रही है। ओ मुन्नी आंटी ना हिंदी मीडियम में कर लेगी वार्तालाप। जी, राय बहादुर रायजादा नाम है उनका। उनकी आंखों के सामने ही वो हार चोरी हो गया था। रायजादा राय साहब पधार रहे हैं। आइए राय साहब, राय साहब मेरे साथ आए साहब, राय साहब मेरे साथ आइए 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 राय साहब। सॉरी देखिए, हमारा नाम राय बहादुर रायजादा राय साहब है। किसने हमें यहाँ पे बुलाने की गुस्ताखी की? अगर कुछ काम होता तो हमारी हवेली पे आ जाते। हाँ, पहचान इसने, इसे गिफ्ट करा था तेने हार। कौन होती थारा नाम के? जी, उमराव जान फिदा। हाँ, न ज्यादा गर्दन जो है ना मटकाने की जरूरत ना है, स्प्रिंग तोड़ के हाथ में दे दूंगी मैं। तने हार दिया इसको? जी हाँ, जी हाँ। और वैसे भी वो हार हमने हमारी बेगम का चुरा के दिया था इनको। हाँ राइट साहब। अरे भाई, बेगम के होते हुए आप महफिलों में जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आस पड़ोस कम पड़ रहे थे क्या? तखलिया चाहता हूँ। खजूर। अरे जनाब, हुजूर हुजूर। पता मुझे। खजूर। ये कनीज पूछना चाहता है, उस हार की कीमत कितनी थी? तकरीबन 50-60 लाख रुपयों का। हैं? 50-60 लाख? इन्हें तो चंडीगढ़ बढ़िया कोठी आ जाती है। क्या फरमाया इन्होंने? पंजाबी। ओ, सरसों के खेत में झूल रही काली भैंस। रुकेगा 2 मिनट? भाई, इतना महंगा हार अगर मार्केट में बिक गया होता तो मन ने खबर जरूर होती, पर मन ने खबर लगी कोई ना है, इसका मतलब हार बिकाना है। तो हार अगर चोर के पास है ना, तुम्हारी नजर से ना हार छुप सके ना चोर। वैसे राय साहब, आपका इस उमराव से काफी याराना लगता है, आपको किसी पर शक है? हाँ, वो शायर पे मुझे शक है। नहीं नहीं राय साहब, अब उनका नाम क्यों ले रहे हैं? भाई, शायर कौन हो रहा है इस स्टोरी में? आदाब मोहतरमा, हमारा नाम अनवर फर्रुखाबादी है और हम शायर हैं, और हमने आज तक शायरी के अलावा कभी कुछ चुराया नहीं है। तरन्नुम में गोया की गोवा मैडम, गोवा। ये कह रहा है कि ये गोवा का रहने वाला है, राइट? अरे नहीं, किबला के चुनांचे अगरचे। अरे ओ चे की लैंग्वेज में बात कर रहा है, हमारी समझ क्यों ना आ रही? ओ मम्मी जी, चेचे जी नहीं, ये छे कह रहा है, ये गुजराती है। हाँ तो भाई, गुजराती शायर ना, जिस वक्त अंधेरा हुआ हार की चोरी हुई ना, उस वक्त तू क्या कर रहा था? भाई, हमने शायरी के अलावा कभी कुछ किया है अभी तक है? भाई, उस वक्त भी हम शायरी कर रहे थे। अर्ज किया है कि कभी चिलमन से वो झांकें, कभी चिलमन से हम झांकें। गौर फरमाइए। ओ बॉस, तुम चुप हो जाओ वरना मैडम रैप्टा फरमा देंगी। अरे सुनिए तो सही भाई, कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से हम झांकें। तवज्जो चाहूंगा। तवज्जो। मुलाहिजा फरमाइए कि कभी चिलमन से हम झांकें, कभी चिलमन से वो झांकें। अब देखिए, आप मुखातिब होइए इस तरफ और जरा गौर कीजिए कि कभी चिलमन से वो झांकें और कभी चिलमन से हम झांकें। अरे मैं थारे चिलमन में आग लगा दूंगी ना, फिर ना तू झांक पाएगा ना वो झांक पाएंगे। लगता है मम्मी जी के डंडे खाए बगैर ना इसको बात समझ में नहीं आएगी। नहीं नहीं आएगा। खिरामा 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 है? खिरामा मैडम, खिरामा नहीं, खुराना। ये कोई खुराना नाम का आदमी भी इन्वॉल्व है केस में, राइट? अरे अरे, ये तो वही है। अरे मैडम, ये वही है।
तो भैया तुम ही हो ना जो हमरे दुकान से 200 जोड़ा पान 200 जोड़ा गजरा लेकर गए थे महफिल में। इसका मतलब मैडम इसी ने चुराया है। सर हम ये तो जानते थे कि आप बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं, लेकिन आप चोर भी हैं सर। कायदे से और रैप्टा मक्खन सिंह थारे गाल पे पड़ना चाहिए, क्योंकि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से के अरे क्या कहते हैं? शिकवा। हाँ लेकिन मिस्टर डाला आप नाम मत ले तुम्हारा अपनी जबान से। मक्खन सिंह, शक की बिना पर यू आर अंडर अरेस्ट। ओह गॉड, प्लीज प्लीज बस। क्यों करा तूने ऐसा मक्खन सिंह? मिस्टर डाला, अरे आई एम अ विक्टिम यार। अरे हमने तो सिर्फ अपना पेट खाली करा और उस जुर्म में हम पकड़े गए, लेकिन हमने कुछ नहीं चुराया, बल्कि उस रात हम गुप्ता मिष्ठान भंडार के स्पेशल राजमा, मतलब राजमा उनका एक स्कीम होती है जहाँ पे आप जितना राजमा खाना चाहें खाएं, तो हमने तो 10 रुपए दे के पूरे दुकान की राजमा खत्म कर दी यार। और फिर हमारे पेट में गैस हो गई और शौचालय ढूंढते ढूंढते हम वहाँ पहुँच गए। शौचालय के लिए पान और गजरा, न इन चीजों की भी जरूरत पड़े? अरे देखिए हम पुलिस वाले हैं ना, तो हमने सोचा ब्लेंड इन कर जाएंगे। मतलब अगर बाय चांस शौचालय के बाहर कोई हमें पकड़ ले और बोले कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोलेंगे भैया ये देखिए पान और गजरा, हम तो महफिल में जमने के लिए आए थे। और मारे सर पे हाथ रख के कसम खा और बोल जो तू कह रहा है सच कह रहा है। देखिए मिस्टर डाला, हम आपके सर की कसम खा के कहते हैं कि हम तो सिर्फ पेट खाली करने गए थे। तो फिर चोरी की किसने? और तुझे ना मैं सही सोच रही हूँ, तो चोर जल्द हमारे कब्जे में होगा। जिसने हार चोरी करा था उसका नाम अब मैं अनाउंस करने वाली हूँ, और उसका नाम से उमराव जान। कोई उमराव जान पे उंगली उठाए वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पहली बार जब मैंने उमराव जान को जो हार दिया था वो नकली था। लीला। हाँ, और असली हार आज मैं ये पुलिस पार्टी के सामने उमराव जान को पेश कराऊं। बहुत खूब राय साहब, यकीन जानिए जिंदगी में पहली बार मुन्नी बाई को ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आपने नजराने में नकली हार पेश किया था। अब चूंकि असली हार चोरी हुआ ही नहीं, तो आखिरकार मुन्नी बाई की महफिल की इज्जत बच गई। या खुदा, बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है राय साहब। तो आज इस खुशी के मौके पर क्यों ना यहाँ पर वैसी ही एक महफिल सजाई जाए। हाँ जी, आज उमराव जान असली हार पहन के नाचेगी। भाई तो यो सही है, सब लोग जाना अपने घर से रेडी होकर जल्दी आ जाए। चलो निकलो ही। अरे लो लाइट आ गई। लीला, ये क्या हुआ? अरे लाइट गई थी बस, इसमें घबराने वाली क्या बात है, सब ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। भाई यो सिचुएशन तो जाना ना कुछ वैसी हो गई है जैसे उस दिन हुई थी ना, जब आपकी महफिल जमी थी, लाइट गुल हो गई थी और हार चोरी हो गया था ना। कहीं ऐसा तो ना है कि आज के अंधेरे का फायदा उठाकर ना चोर ने हार फिर चोरी कर लिया हो? जी नहीं, हार तो अभी भी हमारे गले में है। वो तो है, लेकिन मैडम एक बार चेक कर लेते हैं ना। एक मिनट। हाँ, मैडम ये वो हार नहीं है जो राय साहब ने दिया था। मैडम हार बदल दिया गया है। लेकिन ये हार बदला किसने? भाई हार बदलेगा चोर। भाई चोर को जब पता चला कि जो हार उसने फर्स्ट टाइम चुराया था वो नकली था, और आज
उमराव असली हार पहनकर इस महफिल में नाचने वाली है, तो अंधेरे का फायदा उठाकर उसने आज हार बदल दिए। पर भाई चोर की बेवकूफी हो रही कि उसने जो हार उमराव को पहनाया है वो असली हार था, क्योंकि जो हार राय साहब ने उमराव को पहली बार दिया था वो ही असली हार था। राय साहब थैंक यू वेरी मच, आपने पुलिस की मदद की, आपने झूठ बोला, कानून की मदद की, थैंक यू। लेकिन मैडम चोर है कौन? वो अभी पता चल जाएगा। गुलगुले मशीन निकालो। अब आप लोगों की तलाशी होगी इस मशीन के द्वारा। चोर ने जो हार चुराया है उसके अंदर एक ट्रांसमीटर फिट है। अब ये मशीन लेकर मैं आप सब लोगों के पास से गुजरूंगा और जिसके पास भी वो हार है वहां पर ये मशीन बोल उठेगी। चोर चोर मैडम, ये है चोर। ये रहा, ये रहा वो हार। इंस्पेक्टर साहिबा, ये हमारे खिलाफ किसी की साजिश है। मुन्नी भाई तुम? मुन्नी कतई ना, मीनू उस्ताद। जालसाजी, पॉकेट मारने और हाथ की सफाई की उस्ताद मीनू उस्ताद। कल की मीनू उस्ताद, आज की मुन्नी बाई। भाई इस हार पर तो इनकी तब से नजर थी जब से राय साहब ने यो हार उमराव को गिफ्ट करा था। मुन्नी बाई यानी मीनू उस्ताद, यू आर अंडर अरेस्ट। हमें माफ कर दीजिए। डाल दो साली ने अंदर। चलो चलो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो चलो। राय साहब, और राय साहब जिनके घरों में बेगम होती है ना, वो महफिलों में हार बांटते ना फिरते। समझ गया मैडम। भाई आप लोग भी समझ गए, अपने घरों में जाके महफिल जमाइए, प्रेम की महफिल। ओके प्लीज, तकलिया। उमराव, क्या तुम मेरी जिंदगी की शायरी बनोगी तरन्नुम में? अनवर, राय साहब, मुन्नी तो गई, आइए बाहर चल के अपना दुख दर्द बांटते हैं। अरे तू जाना भाई। अरे मेरा दर्द तो वो लेकर चली गई, असली हार वो लेकर चली गई है। अरे सुनो वाह 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 मिस्टर लाला, वाह भाई, कैसी खूबसूरती से आपने एक और केस के साथ कर दिया। तेने घना सा को रहना मुजरा देखने का। क्या बकवास करेंगे? देखिए, हाउ डेयर यू, हम तो केस में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर। आज मैं थारा मुजरा देखूंगी। हाउ? हम यहाँ के सीनियर अफसर हैं। डांस टू माय ट्यून। अरे कर रहे हैं ना अपना गुस्सा। इश्क का तोहफा कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो। इश्क का तोहफा कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो। इश्क का तोहफा कबूल हो। तुम्हारा हानू भाई गेंडा गजरेली, जब तुम्हें चिट्ठी पढ़ोगी तो तुम हमारी और सिर्फ हमारी हो जाओगी। और हाँ गेंडा, हमने जानबूझ के तुम्हारा नाम नहीं लिखा है क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। मक्खन सिंह। अरे बाप रे बाप। हाँ भाई, क्या कर रहा था? भाई हम यहाँ पे भजन और कीर्तन के सिवाय और कुछ करते नहीं, भजन गा रहे थे। हम गाएंगे भाई, भजन भी गाऊंगी और भोजन भी करूंगी थारे संग। चल खाना खाने चल। अरे भाई आपके साथ खाना तो क्या, हम गाना भी नहीं गाएंगे। गाना तो जो है ना, थारा बाप भी गाएगा।
चल हमारे संग रोमांटिक डुएट गा चल। अरे रोमांस और हमारे पान में लगाओ तुम चूना, अरे तुम हमें मत छूना, तुम हमें मत छूना। अरे गाड़ी भगलेगी, चलो निकल चले पूना, घूमी आए पूना इसकी तो अरे तू कौन सा है? प्लम्बर हूँ, फ्लश ठीक करने आया था। अरे भाई कोई बात ना, पुलिस थाना है, गोली गाली चलती रहे भाई, डोंट वरी, चले। अरे भाई साहब ठीक तो है ना आप? ठीक हैं आप? नहीं गोली लगी है आप। अच्छा लेकिन फ्लश टॉय भी खराब है, बात सारी जाके ठीक करिए यार। अबे जा जाके ठीक कर। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई इडियट? कलंक हो तुम जैसे नौजवान इस देश के नाम पर कलंक, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? कैसे? शी शर्म नहीं आई तुम्हें? वैसे वो लड़की थी कौन? क्यूट थी, अच्छी थी, मजा आया। लेकिन मैडम आप भी ना एक नंबर अरे भोली है मैडम, मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। तफ्तीश करने के लिए मैं जिंदा हो रही हूँ, मर कतई ना गई हूँ, फोटो पे हाथ ना चढ़ गया हमारे। और यो कौन हो रहे हो? चमन सिकंदर, केक कट डाला इसने। मम्मी जी ये लड़का ना सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, मैं इसे पकड़ के लाया हूँ। नहीं, क्यों मरना चाहते हो? क्या बात है? क्या तुम्हें पता नहीं आत्महत्या कानूनन अपराध है? ओके बाय। नहीं मैडम, मैं मरना चाहता हूँ फड़फड़ा के। क्यों? न किस लिए? अरे तू हो कौन रहा है? तू क्यों है? मैडम मेरा नाम इलू इलेक्ट्रिशियन है, फड़फड़ा के। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ मैडम। एक दिन अचानक उसकी याददाश्त चली गई और फिर वो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। मैडम इसी गिल्ट में मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ फड़फड़ा के। भाई गिल्ट में ना, नदी नाले समंदर में जान देने वाले तो देखे से, पर यो गिल्ट में मरने वाला पहली बार देख रही हूँ मैं। वैसे भी तुम यार गिल्ट में जान क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हारी महबूबा एकदम वो महबूबा टाइप की नहीं है? ओ फड़फड़ाती आत्मा, तुम्हारी बात सुन भैया, आगे से तैने अगर मरने की कोशिश करी ना तो मैं मार मार के जान जानी जनार्दन बना दूंगी थारा। यही यो जो केस हो रहा है ना, मोहब्बत का केस हो रहा है, इसलिए जान दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जो सुसाइड करा ना तो साइड में सुसु करने लायक भी ना छोड़ूंगी मैं। निकल यहाँ से। आम खा 2 चुम्मियां लेगा जी। खा लिया रैप्टा, न पड़गी कलेजे में ठांड, ई बोलेगा। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। ना थारे किसमें के आ रहा है? हमारे जिंदा रहते मतलब आइडिया आपका ही है मैडम, बस मेरे दिमाग में रहा है। तो बोल। मैडम उस इलू इलेक्ट्रिशियन की गर्लफ्रेंड की याददाश्त चली गई है, तो वो अब उस इलू इलेक्ट्रिशियन को पहचानती नहीं। मैडम याददाश्त एक ब्लैक बोर्ड की तरह होती है मैडम, जिस पर बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन एक बार एक डस्टर लेकर उसे मिटा दिया जाए तो उसके बाद आप उस पर जो चाहे एक नए सिरे से लिख सकते हैं मैडम। देखिए सर, आपको घास तो डाल नहीं रहे और मेरा मतलब है सर आपसे पट नहीं रहे हैं, तो क्यों ना हम सर की याददाश्त ही मिटा दें, उसके बाद उनके खाली ब्लैक बोर्ड पर आप जो चाहे लिख सकती हैं मैडम। हम सर से कह देंगे कि आप उनकी आइटम है। मेरा मतलब है हम सर से कह देंगे कि आप उनकी महबूबा हैं, उसके बाद सर को मानना ही पड़ेगा मैडम, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सर मान जाएंगे। मैंने सारी कन्वर्सेशन सुन ली है मम्मी जी, लेकिन हम डैडी जी की याददाश्त कैसे मिटाएंगे? भाई ऐसा ना, उसके लिए इलू इलेक्ट्रिशियन ने धर के लाओ। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? अरे वो किसी नदी नाले समंदर झरने या कुएं पे खड़ा होगा जान देने के लिए ना, उसे धर के लाओ, पता तो चले कि उसकी गर्लफ्रेंड की याददाश्त कैसे मिट गई। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ, लेकिन मेरी सुसाइड का क्या होगा मैडम फड़फड़ा के? ओहो, तुम उसकी चिंता मत करो, वो तो हम करवा ही देंगे। हाँ, और कोई तरीका काम नहीं किया तो मैडम उनको गोली मार देगी यार। तो बेटा इलू इलेक्ट्रिशियन फड़फड़ा के ये बोलेगा हुआ क्या? मैडम क्या था कि मेरी महबूबा कभी मेरे गले नहीं लगती थी, तो मैंने एक दिन सोचा कि जिस कुर्सी पे बैठती है क्यों ना उसमें करंट लगा दूं फड़फड़ा के। बस मैडम क्या बताऊं, मैं भी बाहें फैलाए खड़ा रहूं जिससे वो वहां से उछले और मेरी बाहों में समा जाए फड़फड़ा के। बस मैडम क्या बताऊं, मापदंड गलत हो गया
और उस कुर्सी में वोल्टेज इतना ज्यादा हाई हो गया कि मेरी महबूबा वही कुर्सी पर फड़फड़ा के रह गई मैडम, और उसकी याददाश्त चली गई। अब आप मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या करना है फड़फड़ा के। भाई करना तो तैने सेम टू सेम वही हो रहा है, पर इस बार अपनी महबूबा के संग कोई ना, बल्कि हमारे महबूब के संग। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूं। हाँ भाई, सब फिटफाट कर दिया ना? एकदम फड़फड़ा के। कनेक्शन हमारे से भी अच्छे से। चले कनेक्शन। हाँ भाई, इलू इलेक्ट्रिशियन, आर यू रेडी? हाँ जी मम्मी जी, हमने ये डैडी जी की चेयर पे कनेक्शन लगा दिया है। तू बोल, सब सही है? मैडम एकदम छेड़े लगा दी हैं और एकदम मीटर तैयार है फड़फड़ा के। गुड गुड, चल डेमो के लिए रेडी हो। मैडम नहीं। राइट, चल भाई शुरू कर। चली गई इसकी याददाश्त लगता है। हाँ भाई, हेलो एक्सक्यूज, भाई मैं कौन हूँ? मैडम और कौन? अरे बढ़ा, करंट ने बढ़ा जी। इस बार तो फाइनल चली गई है। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? भाई मैं कौन? मैडम। अरे और तेज कर करंट। ओके मैडम। अरे रैपट खा के मानेगा, कौन हूँ मैं? पता है तेने? कौन है तू? कहाँ पे हो रहा तू हो? ए चिल्ला क्यों रही है गौरव पे तू? अरे मैडम, मैं तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था। मैडम कुछ नहीं होता, ये एकदम बेकार है, कुछ पावर नहीं है, कुछ नहीं होता चेयर में, बेकार है। करंट ने फुल डबल कर दे, मैक्सिमम 440 वाट। फुल कर दूं फड़फड़ा के? बिल्कुल। ओके। टच इट। डेमोन्स्ट्रेशन। खानू मैं मुलायम से गुलगुले याद आ गया मैडम, बहुत पावरफुल है मैडम ये तो, बहुत। भाई ऐसा ना, सारा डिपार्टमेंट केबिन में ट्रांसफर, चलो। अरे मक्खन सिंह कहाँ था तू? ना इतनी घनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं। भैया भला आपको क्यों बताया कि हम कहाँ थे? अरे मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तू जो है ना थका थका सा दिख रहा है, तू बैठ जा, आराम कर ले थोड़ी देर। भैया हम आपके कहने पे भला क्यों बैठे हैं? अरे मैं तो जो है ना कंसर्न दिखा रही हूँ, बाहर जो है इतनी गर्मी हो रही है, लू ला चल रही है, तो मैं पानी लेके आ रही हूँ। देखिए मिस्टर वाला, ना ही हम लोले हैं और ना ही हम लंगड़े हैं। जब हमारा मन करता है अरे बैठे यार। अरे भाई, हम कहाँ हैं? हम कौन हैं? हम क्यों हैं? अरे आप लोग कौन हो यार? यो क्या हो गया जानू? है जानू? हाँ, तुम्हारा जानू से मैं थारी जानम। क्या कह रहे हैं सर आप? आपको कुछ भी याद नहीं? सर याद कीजिए सर, याद कीजिए सर, आप इस चौकी के इंस्पेक्टर हैं। पर ये मैडम है मैडम। अरे इनकी फोटो देखकर आपकी सुबह होती थी सर, आपकी शाम होती थी, आपकी रात। अब मेरा मतलब है, ये देखिए सर, ये देखिए मैडम की फोटो आपके पास हमेशा जेब में रहती है सर। चल हट। अरे भाई, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये कौन है और आप लोग कौन हैं। इनके प्यार में आपका दिल डूबा, पहचानिए, यही तो है आपकी महबूबा। ओके बाय। अरे भाई, हमें तो खुद ये नहीं पता कि हम कौन हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि ये हमारी महबूबा है कि नहीं। और वैसे भी इस बात का फैसला तो अभी होना है कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ। अरे जो इतने सालों से हमारा अफेयर चल रहा ना, उसका। हमें खुद नहीं पता है कि हम कौन है भाई। तो जब तक हमें उस बात का पता नहीं लग जाता है, हम आपसे बात तो क्या, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। एक्सक्यूज मी, फोटो हमारी है यार।
हाय यार, कुछ याद ही नहीं तुम्हारा। मैडम तीर एकदम निशाने पे लगा है मैडम। सर का ब्लैक बोर्ड एकदम खाली हो गया है। अब अपना नाम धीरे धीरे उस ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए। भाई ऐसा ना, उम्मीद तो यही है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम से। गुड जॉब, गुड जॉब। तो डालिए उम्मीद की चूड़ियां, पोंछ डालिए ये अरमानों का सिंदूर, क्योंकि पापड़ जल चुका है, दूध फट चुका है, हलवाई जा चुका है, पंडाल उखड़ चुका है। ये देखिए डैडी जी की जेब से क्या गिरा है। अरे बावड़ी पूछ ना, के बकवास कर रहा तू? जब से तुम्हें देखा है और कुछ देखने दिखाने को रह नहीं गया है। बस यो समझ लो कि तुम्हें देखने के लिए आज तक जी रहा हूँ। यो लंबी लंबी टांगे और मारी, यो रोबीली आवाज माइन रे, यो गबरीली चाल और आओ तो मैं चलती हूँ भाई। बस यो समझ लो कि मनी मन में बहुत सी बातें हो रही हैं जो तुमसे कहनी है पर कभी कह नहीं पाए, लेकिन 2 दिन के अंदर सब कह देंगे और हमें पता है तुम इनकार नहीं कर पाओगी। तुम्हारा हनु। अरे यो क्या कर दिया मैंने? अरे अपने पैर पे मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अरे वो तो 2 दिन में अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था हमारे से और मैंने ना उसकी याददाश्त उड़ा दी। अरे वेरी गुड। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। लठ ठूस दूंगी थारे मुंह में, ना रैप्टों की बरसात कर दूंगी जो आइडिया सुनाया तो। अरे मेरी बात तो सुनिए मैडम, एक आइडिया जो बस अब यो गम जो है ना हमारे से टोलरेट कोई ना हो रहा है भैया। ऐसा ना मैं अपनी मेमोरी रेज करना चाह रही हूँ। एक काम करो ना, एक करंट मन में भी लगा दो ताकि हमारी जो है पूरी याददाश्त मिट जावे। फिर जब हम दोनों को कुछ याद ना रहेगा तो फिर हमारा एक फ्रेश मिलन करवा देना तुमसे हो सके तो। गुड आइडिया मैडम, गुड आइडिया। ठीक है हम लोग आपका मिलाप करवा देंगे मैडम, करवा देंगे मैडम। डोंट टॉक टू मी मम्मी। मैडम थैंक यू भाई, तुम तो कमाल के पिलाना निकले, कमाल के भैया। भाई अच्छा हुआ कि तुमने हमने पहले से ही बता दिया उनका पिलान, और तुमने हमारी कुर्सी में ये रबर इंसुलेशन लगाकर हमारे पिछवाड़े की रक्षा कर ली भाई। और तो और ये तौलिया, अरे भाई हमें तो सुई भी नहीं चुभी है। देखो अब तुम चिंता मत करो दोस्त, हम इस स्टेट और इस शहर के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। मिठाई लेके आना, लेकिन उसके अलावा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी महबूबा से तुम्हारी शादी पक्की। हमारा वादा है भैया, हमारा वादा है। अच्छा भाई, वैसे एक सवाल हम तुमसे बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन होने के और कौन से फायदे हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब भाई अगर ऐसे फायदे हों तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लाइट ठीक कर दो, हमारी लाइट टूटी हुई है। ये लो। अरे भाई कोई हमें ये क्यों नहीं बता सकता कि हम कहाँ हैं? ओहो डैडी जी, आप अंधे नहीं हैं, आपकी याददाश्त गई है। हाँ देखो, आज तो मैंने आपको पिक कर लिया है। जिस रास्ते से हम आए हैं कल को याद रहेगा ना आपको? याद रहेगा यार, लेकिन कोई हमें ये क्यों नहीं बता सकता कि हम कौन हैं? आप डैडी हैं। कौन है आप? डैडी? हाँ। अरे लेकिन अगर हम डैडी हैं फिर हमारा बेटा कौन है? मैं। अबे यार, इतना बूढ़ा आदमी हमारा बेटा कैसे हो सकता है यार? एक मिनट, ये आदमी कह रहा है कि हमारा बेटा है, क्या सच है? हाँ सर, गोपी आपको हमेशा डैडी तो कहता है। डैडी डैडी। अरे लेकिन हम हैं कौन यार? आप कौन है सर? हनुमान प्रसाद पांडे, यहाँ के इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर मैडम। भाई तू है हमारा मक्खन सिंह। भाई ऐसा हुआ ना कि थारी जो है याददाश्त चली गई थी, लेकिन आई हैव कम टू रेस्क्यू। तो ऐसा है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली है, थारी याददाश्त मैं वापस दिला के रहूंगी। भाई कमबख्त, लेकिन कुछ याद ही तो नहीं आ रहा यार। ये बताइए आप हमारी याददाश्त वापस कैसे लाएंगी? भाई यो है इलू इलेक्ट्रिशियन। भाई ऐसा है कि इसने जो है ना करंट लगा के थारी याददाश्त घुमा दी थी। इब यो दोबारा करंट लगा के थारी याददाश्त वापस बुला लेगा तन्ने मंजूर से। क्या नाम बताया आपने अपना?
इलू इलेक्ट्रिशियन और फड़ाकी। देखिए मिस्टर इलेक्ट्रिशियन, इस बारी हम जितना भी चिल्लाए, जितना भी चीखें, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी का करंट दुगना करिए और हमें हमारी याददाश्त वापस दिलवाइए यार। यो सही फैसला हो गया है, ईब होगा करंट ट्रीटमेंट। हाँ तो भाई सब रेडी से हैं? अरे हम तो बिल्कुल रेडी हैं। और सुनो इलू, इस बारी तुम हमें इतना करंट लगाना कि हमारी याददाश्त आए और कभी ना जाए। ठीक है, कस के लगाएंगे, पड़ के कस के लगाना, कस के गिमी करंट, कस के। अरे घना हो गया, भरत मिलन, चल बैठ अपनी कुर्सी पे, चल। ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू सर। टेक केयर। थैंक यू सर। गुड गुड। लगाना करंट कस के। लगाएंगे कस के। हाँ। अरे हमें सब कुछ याद आ गया है। भाई याद तो आना ही है, क्योंकि ना अगर तू हनुमान प्रसाद पांडे हो रहा है ना, तो मैं भी चंद्रमुखी चौटाला हूं, विथ द इंसुलेटर रबर सीट। अबे तेरी तो। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मेरी महबूबा के घर वालों से मिलकर मेरी गारंटी लेके मेरी शादी करा देंगे, क्योंकि मेरी महबूबा की याददाश्त चली गई है फड़ के। यो लेगा गारंटी है ना? आज तक कोई काम करा इसने जो है थारा काम करेगा? अरे मैंने थारे से कही थी ना कि मोहब्बत के लिए हम कोई भी हेल्प कर सकते हैं। अरे हम दे देते थारी गारंटी। निकल यहाँ से, निकल। चलो निकलो। भाई ऐसा है, इब जो हो गया है सो हो गया है, नॉट टू वरी, नो टेंशन। इब तो जाना मक्खन सिंह, तू शैम्पू लगा के, कंडीशनर मल के, ना सूट बूट सहरा पहन के जो है ना रेडी हो जा। सब लोग बाल को रेडी हो जाओ, शादी की तैयारी करो, ओके? अरे आपने जो हमारा हाल बनाया है, इसके बाद हम आपसे शादी तो क्या आधी भी नहीं करेंगे। छिया ना तो यो चिट्ठी का क्या मतलब हो रहा? ना लंबी लंबी टांगे और जो है ना एकदम रबीली आवाज, चलने का स्टाइल, सब हमारे बारे में क्यों लिखा फिर यो सब? ओह मिस्टर डाला, आप भी यार। अरे ये जो लेटर है, ये लेटर नहीं है, ये तो मतलब हमारे डायलॉग की स्क्रिप्ट है। अब भाई अगले हफ्ते पुलिस वालों का जो सम्मेलन हो रहा है, वहां पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक नृत्य कला में। तो हमने अपना डायलॉग चिट्ठी में लिख दिया। हम सोच रहे थे कि डायलॉग का रियाज कर लेंगे, मतलब डायलॉग की स्क्रिप्ट है। तो मतलब तू हमारे से शादी ना करेगा? शादी तो क्या आधी भी नहीं करेंगे। मक्खन सिंह भाई स्टैंड अप। अरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। अरे यो किस प्रकार की बेढंगी, बेडौल, न लबड़ झबड़ किस्म की वर्दी पहना कर रहे तू। एक तू है और एक से अक्षय कुमार।
ना कल मैं रात को जो है ना मैं खिलाड़ी टूर्नाडी देख रही थी, उसमें अक्षय कुमार इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। इतना घना जो है हैंडसम, ना सेक्सी गबरू जवान दिखे वो, ना फिटिंग वाली वर्दी पहन के। मैं सोच रही हूँ भाई हमारी चौकी की जो है शान की बात हो रही है यो, तो मैं सोच रही हूँ कि थारे लिए एक टाइट गुड फिटिंग है वर्दी सिलवा लूं। पर बात यो है ना कि हमारे इलाके में जो दर्जी हैं ना वो तो सिल को ही ना पाएंगे, बिकॉज ना इट्स मैटर ऑफ फैशन स्टेटमेंट। तो हमारी जो माँ है ना उसने बचपन में मन ने सिलाई बुनाई कढ़ाई कुकिंग ना टोपी बुनना पेड़ पे चढ़ना ना यो सब सिखाया था, ताकि जो है मैं गृह लक्ष्मी बनूं ना बड़ी होके। पर यो सब तो होते हुए दिखना रहा मन ने, तो मैं जो है ना थारी वर्दी सिलूंगी। तो मैं उसके लिए थारी वर्दी सिलने के लिए सब काम करूंगी, कपड़ा लाऊंगी हैं, तो उसके लिए कोऑपरेट करेगा तू? भाई अगर कपड़े पहनाने की बात हो तो फिर हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। भाई दैट इज द स्पिरिट ना, लुकिंग गुड इज बेस्ट है। ओके गुड। ये ना अनोखे माफ करना जी, मैं हूँ अनोखे सिंह, मान भी जाओ। हाँ जी जी। ओ वायलेंट विक्टर बनर्जी, इधर आओ। अब चलो और सर से बात करते हैं। अरे के बात हो गई हैं ना, के केश है यो? एक्सक्यूज मी मैडम, आप यहाँ की मैडम है? ना मैं तो मल्लिका सरावत हो रही हूँ। ओए ओए ऑटोग्राफ प्लीज मल्लिका जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। रैप्टा लगा साले ने। बोलने का कष्ट करेगा, के केश है या मैं लगाऊं एक रैप्टा? समझ गया, आप मैडम है। मैडम मैं हूँ अनोखे सिंह, मान भी जाओ। और मैडम मैं हूँ विचित्र, इनके बचपन का दोस्त, बताई देते हैं। और ये है मेरी बीवी कल्पना। नमस्ते। क्या हो गया ना, इसने थारी बीबी छेड़ दी। कमाल है मैडम, तुसी तो ग्रेट हो। ओ ये हमारी मैडम है, सूंघ के बता देती। मेरा मतलब है खत का मजमूम भाप लेती है लिफाफा देखकर, और बच्चे को पहचान जाती है उसके पापा को देखकर। हाँ भाई तू बोल, कैसे छेड़ दी तेने भाभी जी? देखिए सर, अपना देखिए मैडम, हम बताई देते हैं कि हमने भाभी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए भाभी हम देखिए मैडम, हम बताते हैं कि मैं अनोखे और कल्पना, मैं कल्पना और अनोखी, मैं भाभी जी और मेरा दोस्त अनोखे, हाँ तीनों है ना, हम तीनों शॉपिंग मॉल देखने गए। तो मुझे वो शॉपिंग मॉल बहुत ही अच्छा लगा, तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, वाह क्या माल है, और ये बिफर गई। आए हाय, क्यों ना विफरू हैं? मैडम इस बंदे ने मॉल को देख के नहीं कहा था हाय क्या माल है, इस बंदे ने मेरे को देखा और कहा हाय हाय क्या माल है। क्यों भाई ना ऐसा कही थी तेने? देखिए मैडम, मेरा दोस्त विचित्रा ऐसा बोल ही नहीं सकता। तूने ऐसा बोला तो नहीं था ना? हाँ माने हम बताए देते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा अनोखे को, माने कल्पना को। अरे ऐसा है कंफ्यूज कैलेंडरो, ना अंतर्यामी तो हूं ना मैं, ना भगवान हूं मैं जो मन ने पता चल जाएगा किसने किसे क्या कहा। ऐसा है कल को आना, कल करेंगे डेमो। मक्खन सिंह स्टैंड अप। हाँ तो भाई एवरीबॉडी ना मॉल डेमो के लिए रेडी है? रेडी। गुड, तो भाई डेमो स्टार्ट। Excuse me sir, would you like to try this new fragrance? परफ्यूम के साथ साइकिल फ्री है। कच्चे बनाने ले लो कच्चे, एक कच्चे के साथ एक नाड़ा फ्री। कच्चे बनाने ले लो कच्चे।
ये कोई सड़क छाप दुकान नहीं है, यहाँ पर तू क्या कच्चे और नाड़े बेच रहा है? दिस इज अ मॉल यार। वाह क्या माल है। फिट्टे मुंह, तेन सुनाई नहीं देता कि दिखाई नहीं देता? ਤੁਹਾਡਾ दोस्त अरे आप मेरी इंसल्ट कर रहा है, कह रहा है वाह क्या माल है। ऐसा हुआ था मैडम। भाई गुलगुले, भाई थारी कह रहा है हो रही नई आदमी की स्टेटमेंट में कोई सीटीआर पना दिखे तन्ने? मैडम पर्सनली मुझे इसमें काफी सिटियारापन दिखाई दे रहा है मैडम। शिया कॉपी। हाँ जी जी। भाई बुजुर्गियत की महफिल है, तेने तो घना एक्सपीरियंस होगा अकॉर्डिंग टू एज, तो तू बता थारी क्या टिप्पणी हो रही? मम्मी जी मेरी टिप्पणी नहीं, मेरा तो टिप्पण है जी। मुझे तो ऐसे लगता है जी जैसे ये गलत फहमी का शिकार हुआ हो। इसने शॉपिंग मॉल को देख के ना माल कहा होगा। और तू अनोखे? अरे मैडम मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, मेरा दोस्त विचित्र ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता ना तू? हाँ हाँ नहीं, मैंने बता दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता अनोखे के साथ, मैंने भाभी के साथ। यानी कि 2 वर्सेस 2, यानी कि 2 वोट ईच डिपार्टमेंट में पहुंच गए, बची मैं। और वही हमारा वोट तो जो है ना इतनी आसानी से जावे कोई ना। तो कैश इज ऑन होल्ड फॉर द टाइमिंग। तू अपनी बीबी ने किसी कैंडल लिट डिनर पे लेके जा, उसने खुश कर, अरे तू भी रोमांच कर और मन भी करने दे। चलो ले लो। थैंक यू मैडम जी। चलो कल्पना अनोखे चलो चलते हैं। अरे चलो हम लोग चलते हैं, चलो यार। परफ्यूम लगा लो यार। स्टैंड अप, नाप, टर्न। कल्पना सही में कहूँ तेरा हस्बैंड है ना एकदम बेवकूफ है। ओ कल्पना मैडम है। अरे मैडम तो जो है ना थारी लिए ही पैदा हुई है भाई ना। हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि एक रुआसी न थाने में आएगी तो उसके लिए जो है ना एक बेटी पैदा करो, उसे इंस्पेक्टर बना दो, उसे भेज दो उसके आदर सत्कार के लिए। देखिए आप रोइए नहीं, मैं हूं ना। आप मुझे बताइए, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ज्यादा मैं हूं ना करने की जरूरत ना है, वरना मैं हूं ना बना दूंगी मैं। अरे कोई बताएगा? देखिए मैडम जैसे आपने कहा था, मैं अपनी बीवी को एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पे ले गया था और मुझे लगा अपने दोस्त को भी साथ ले जाता हूँ, तो विचित्र भी हमारे साथ था। अब मेरी बीवी सामने बैठी थी और मेरा दोस्त बगल में बैठा था। मैडम कैंडल जल रही थी, ऑर्डर दे दिया था, वेटर ने सारा खाना सर्व कर दिया था कि तभी क्या कैंडल बुझ गई? फिटे मुंह, इस बंदे ने मैडम मुझे फिर छेड़ा। इस बार इसने मुझे आइटम कहा। अरे नहीं मैडम, ये अनोखे झूठ बोल रहा है। माने भाभी झूठ बोल रही है मैडम। एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो ऑर्डर सर्व हुआ ना उसमें पनीर की आइटम थी। मैंने पनीर खाया ना वैसे मेरे मुंह से निकल गया, वाह क्या आइटम है, और ये फिर से बिफर गई। देखा मेरा दोस्त जो है ना विचित्र, ये कभी ऐसी बात नहीं कर सकता। तू ऐसी बात तो नहीं कर सकता ना? हाँ माने मैं बिल्कुल नहीं कर सकता अनोखे के लिए, माने भाभी के लिए। ओहो, इनकी तो बात छोड़ो, इनकी तो अकल पे पत्थर पड़ गया है। इन्हें तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती हैगी। खैर जान दो। मैडम आप मेरी बात सुनो, इस बंदे ने पनीर के टुकड़े को देख के नहीं कहा था कि वाह क्या आइटम है। इस बंदे ने मुझे देखा, ऐसे किया और बोला वाह क्या आइटम है। छी! मैडम जी वैसे पनीर से मुझे याद आया कि आज से 2 साल पहले जब मैं स्वीट 16 की थी ना, तो जैसे ही गली में निकलती थी, गली के सारे मुंडे खड़े जाते थे छत पे, सीटियां मार मार के कहते थे वो देखो पनीर जा रहा है। एक्चुअली मैं पनीर के जैसी गोरी गोरी हूँ ना। खा लो। देखो जी प्रॉब्लम तो सबके साथ है, बस अपने नजरिए की बात होती है जी।
इसने पनीर को ही आइटम कहा होगा, तुम्हें लगा तुम्हें आइटम कहा है। क्या बात है गोपी, क्या बात है, तू इस केस को दूसरे नजरिए से देख रहा है। मतलब तूने तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहन लिया है। भैया तारक मेहता कौन हो रहा और उसका चश्मे की क्या बात है यो? मम्मी जी, तारक मेहता जी वो हैं जो हर सोमवार से गुरुवार तक रात को 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सब टीवी पे आता है उसमें आते हैं और एकदम बढ़िया बातें करते हैं। मैडम ये शो आपका नजरिया बदल देगा, एकदम बदल देगा। भाई यो सही बात है ना, फिर तो इन दोनों ने भी तारक मेहता का चश्मा पहना दो है ताकि इनका नजरिया भी बदल जाए। भैया ऐसा है, टीवी ने छोड़ो, बीवी पे ध्यान दो। इजी बेबी। भैया ऐसा है, तुम जो है ना कल को आना, क्योंकि ऐसा तो समझ में आना रहा केस है, तो कल जो है डेमो करेंगे बैठ के यहाँ पे और उसी से जजमेंट आएगी। और तू ना केस समझ रखा चौकी को है, गार्डन हो रहा है यहाँ, बारिश हो रही, मैं इंडक्टर आ रहे, रोमांटिक मौसम हो रहा है यहाँ पे, जो अपनी बीवी ने लेके आ जावे तू। अरे अपनी बीबी को लेके कहीं बाहर जा ना, रोमांस कर खुद भी और मन्ने भी करने दे। चलो अनोखे। अरे कल्पना, चलो हम लोग तीनों मिलकर बोटिंग करते हैं। आओ। हाँ चलो चलो, आओ 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 ना, चलो। रोती है हंसती है क्या कर, पता नहीं, समझ नहीं आया। सस्पेंस है यार बहुत बड़ा ये। हेलो भाई, क्या हम गेंडा गडरीली से बात कर सकते हैं? कौन? अच्छा, आप उनके पापा बोल रहे हैं? हम उनके स्कूल से बोल रहे हैं। उन्हें कह दीजिए क्या उनका रिपोर्ट कार्ड शायद। ओके, गुड बाय। इस बारी थोड़ा संभाल के नापिएगा। हाँ तो भाई कैंडल लिट डिनर डेमो के लिए एवरीबॉडी रेडी? रेडी। तो सही है भाई, डेमो स्टार्ट। Your food is ready, sir. Waiter. थैंक यू। ये रहा जी आपका पनीर। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? दाल मखनी, राजमा, आलू मटर ਤੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਫੁਲਕੇ देसी ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਕੇ। ये तेरे काके का ढाबा नहीं है, this is a 5-star candlelight restaurant. Please enjoy your meal, sir. You need anything else, please do let me know. Thank you so much. Come on, waiter. वाह क्या आइटम है। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਟਮ बुला रहा है। मैडम ऐसे हुआ था, लगभग सीन जो है ना ऐसे ही था। अरे बालको, गोपी गुलगुले। जी मैडम। भाई गुलगुले, थारी क्या राय हो रही है ना इस बंदे की स्टेटमेंट में? तन्ने कोई छेड़ूपंती दिखे कि ना? मैडम फ्रैंकली पर्सनली मुझे तो इसमें छेड़ूपंती ही छेड़ूपंती दिखाई दे रही है। और तू अधेड़ अवस्था ना एक्सपीरियंस, तू भी बोल ले। मम्मी जी मुझे तो ना ये बहुत शरीफ खानदान का लगता है जी। और तू पति? मैडम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा दोस्त विचित्र ऐसा नहीं कर सकता ना। हाँ हाँ ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा है, एक बार फिर से 2 वर्सेस 2, यानी कि दो बोट आगे हैं। बचा हमारा बोट, तो हमारा बोट जो है ना इतनी आसानी से तो जाएगा कोई ना। ईद तो जो होगा ना कल होगा, कल को आना। मैडम जी क्या हो गया? मेरी बीबी कल्पना गायब हो गई है। लकी हो यार। अब मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा मैं? क्यों है? अरे थारा दोस्त विचित्र ना, वो तो है थारे संग। हाँ तो मैं हूं ना, बता देते हैं। अरे बीवी और दोस्त में फर्क होता है, मान भी जा यार। अच्छा, लेकिन तुम तो अपनी बीवी से ज्यादा अपने दोस्त की बात मानते हो। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, आप प्लीज मेरी बीवी ढूंढ लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। अरे ऐसा है भाई, यो कतई बैंड स्टैंड तो होना रहा कि दो दोस्त ना नारियल पानी लेके खड़े हो गए और डिस्कशन में लग रहे हैं। यो हो रहा पुलिस स्टेशन, बाहर जाके करो अपना यो डिस्कशन। थारी बीबी की खबर लगी तो तन्ने इन्फॉर्म कर देंगे, हम निकले ऐसे। देख कल्पना, अरे अनोखे तू बिल्कुल टेंशन मत ले।
एक काम करते चल फिल्म देखने चलते, शायद थिएटर में कल्पना मिल जाए। हाँ नहीं, ओके चल होटल चलते, शायद वेटर के रूप में अनोखी मिल जाए। कल्पना निकाल ही नहीं यहाँ से। मैंने एक काम करते, चल ना हम लोग। कहीं नहीं जाना। अरे मैं कहीं तो गया ना। अरे कल्पना, अरे अनोखे, अरे सुरेश, क्या है ये? अरे कल्पना को छोड़ दो, कल्पना को छोड़ दो। अनोखे यार, अनोखे। कल्पना, अरे सॉरी अनोखे। मैडम क्या ये मान जाओ। भाई यू आर अंडर अरेस्ट। न थारी बीबी ने थारी वजह से खुदकुशी कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं कहीं का नहीं रहा मैम। मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? कह दो कि ये झूठ है। ये झूठ है बस। ये सच है और ये पूरा सच है। तुम्हारी बीवी की लाश गोमती नदी के पास मिली है और साथ में मिला है ये लेटर जिसमें साफ साफ लिखा है कि मैं आत्महत्या अपने पति की वजह से कर रही हूं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने दोस्त को अपनी बीवी से ज्यादा मानते हैं। लो पढ़ो। नहीं, कह दो कि ये झूठ है। ओके ये झूठ है बस। ओहो नखड़ा रियलाइजेशन हो रही। अरे यो बात पहले समझ ना आई। भाई ऐसा है कि यार दोस्त जो होवे ना एक लिमिट तक सही है। शादी के बाद बीबी का जो टाइम होवे उसे किसी के संग शेयर ना कर सकते आप। लेकिन मैं तो अपनी बीवी को पूरा टाइम देता था, उसी के साथ रहता था। लेकिन अपने दोस्त को साथ लेकर। अरे मन यो कोई ना बेरा कि किस टाइप का पति होवे जो कैंडल लीट डिनर पे जावे अपनी बीबी के संग और अपने दोस्त ने भी टैग अलोंग कर ले जावे है ना। ऐसा कौन सा पति हो रहा है जो अपनी बीवी ने सैर सपाटे पे लेके जावे और अपने दोस्त को भी साथ ले जावे। अरे यो तो थारी बीबी भली थी जो खुद ही निमट गई। जो हमारा पति ऐसा होवे ना तो उसके पीसीज काट के मैं फ्रीजर में बांट दूं। आप सही कह रही हैं मैडम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल्पना, अनोखे, मुझे भी अब समझ में आ गया है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की कढ़ाई में पकड़े कबाब में मुझे हड्डी नहीं बनना चाहिए था। मुझे माफ कर दो कल्पना। अनोखे। मैडम देखिए कैसा भद्दा मजाक है ये। हम दोनों को एहसास हुआ तो कब, जब कल्पना चली गई। अगर कल्पना यहाँ होती तो कितनी खुश होती और खुशी से बोलती अनोखे आ गया। कल्पना तो हाँ मैं मरी नहीं सी, मजाक कर रही थी, वो भी मैडम के कहने से, ताकि तुम्हारे भेजे में कुछ अकल आ जाए। अकल आ गई मैडम। थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैडम। थैंक यू सर। मैडम चल कल्पना, अनोखे चलता हूं अकेले जिंदगी जीने के लिए। बाय कल्पना। अनोखे बाय दोस्त, बाय सर, बाय। अरे कैसी बाय शाय, ठहरो भैया, बड़ी अजीब दोस्त हो, बाय शाय करके विदा कर रहे हो। हाँ तो फिर क्या हमारे साथ रहेगा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो मेरी ताई जी की बड़ी वाली कुड़ी है ना अल्पना, शादी लायक हो गई है, कब तक अकेली रहेगी। भैया आप ऐसा करो, शादी कर लो उससे, खुश रहोगे। भाई दिस इज वन हैप्पी फैमिली। अब अपनी कल्पना ने लेके जाओ और रोमांस करो। हाँ ओके, नाइस मीटिंग, बाय बाय। चलो अल्पना चलो। भाई अल्पना नहीं है ये, कल्पना ये मेरी। सॉरी कल्पना। थैंक यू मैडम। अरे वेल डन मैडम, वेल डन। भाई गुलगुले, नाउ दिस इज द टाइम टू रोमांस। हेलो, जरा गेंडा कटरीले को बुलाएंगे, हम उनके पापा बोल रहे हैं। क्या आप भी उनके पापा बोल रहे हैं? हेलो, पुलिस आ रहा है, नाई लग गई है। गोली, मेरे को गोली लग गई है। हम बेटी हॉस्पिटल में हैं, रूम नंबर 302। एक ही में छोड़ा ना, और नाप नहीं देंगे हम। हमारी शर्ट पैंट कहाँ है? भाई ट्रेजिक स्टोरी ना, वही बता रही हूँ कि थारी शर्ट पैंट तो बन गई थी एकदम अक्षय कुमार स्टाइल, पर इस्त्री करते वक्त जल गई, इसलिए once more।